पर मैं इसको शुरू करूं पहले हमारे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। मैं महाराज इनके पीछे 2 महीने से पड़ी हूँ। कभी जयपुर में हैं तो कभी चल रहे हैं, वो देवली पहुँच गए, फिर देवली से कहीं और चले गए। करते 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 इस बसंत को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस बसंत ने मेरे को ये कह दिया कि ये सब मिलने वाले हैं, आपको क्या कर रहे हो, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भैया, हेलो, छोड़ दो। ये सब मेरे को कहे इनने कि ये तो मिल जाएंगे और आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप भी हम लोगों के बीच में आए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनको पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरे को बताया कि एक स्वामी जी महाराज हैं, आजकल हिंदुस्तान के अंदर बड़े चल रहे हैं आजकल और वो एक ऐसी चीज को सबके सामने ला रहे हैं जो हमको तो मालूम था परंतु हमने कभी उसको प्रैक्टिस करने का काम नहीं किया था, वो था योग। तो हम भी गए, हमने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि तो कल सुबह 5 बजे। तो हमने कहा महाराज हम तो आपको मिलने आए थे, आपका आशीर्वाद लेने आए थे और हम आपसे सुनना चाह रहे थे, ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि 5 बजे वहाँ उपस्थित हो जाओ। तो अपन तो ये कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे। तो सुबह 5 बजे उपस्थित हुए और ये एक दफ़ा नहीं, कई बार राजस्थान में जो जहाँ दौरे हुए वहाँ इन्होंने अलग अलग योगासन, कभी एक पैर पे खड़ा रहना, कभी कैसे आलती पालती मारना, कैसा वो योगासन करना, वो सब सिखाने का काम महाराज जी ने योगा के हिसाब से हमने शुरू कर दिया, जो अब हमारे दिनचर्या के अंदर इनमें से कुछ आसन हमारे एक्सरसाइज और वॉकिंग के अंदर हम अभी भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ बैठे हमारे उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर जी महाराज, बाबा सत्यनारायण जी मौर्य जी, रामकथा वाचक की कमलेश जी शास्त्री जी, कविराज श्री हरिओम जी पवार और पत्रकार सुप्रिया प्रसाद जी और IAS के दुर्गा शंकर जी मिश्रा और मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो होना ही चाहिए आजकल, तो ज़रूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल जी पाटनी, जिनको इन्होंने अभी छुड़वाया है। आपने कहा है कि उपवास 1 महीने में 1 दफ़ा आप जरूर रखोगे। अब उसको कौन मालूम करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्हें उपवास किया कि नहीं, वो तो शरीर ही बताएगा कुछ ही दिनों के बाद। न वैसे ईमानदार है, करेगा है मैं ये सोचा महाराज, मोटिवेशनल स्पीकर है तो होना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक और चीज़ महाराज ने मेरे को बताया, उस समय थोड़ा सा मैं वेट लूज़ करना चाह रही थी, जैसे हमेशा महिलाएं लूज़ करना चाहती हैं। तो मैं महाराज के पास गई थी, मैंने कहा भैया इसमें तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा और खाना कम करना पड़ेगा। ये सब महिलाओं को मैं हाथ जोड़ना चाह रही हूँ। आज आप लोग सब आए हो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हो, इसको सुन के गए हो। इन्होंने फिर मेरे को ये बताया कि मैंने तो जो एक्सरसाइजेस किए हैं, देखो ये पेट है मेरा, मैं इतना कम खाता हूँ, इतना ये काम करता हूँ, इतना मैं योग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और ये देखो मेरा पेट। और एकदम से पेट ही नहीं था, पेट ही गायब कर दिया। फिर इसको गोल 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 घुमाया। हमारे सबके सामने घुमाया मत करो ये सब, हम तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही हमें बताने का काम आप कर दीजिए इसके लिए। पर यह है, ये आसानी से नहीं हुआ। आप ये समझिए कितनी तपस्या की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ आज उनके चरणों में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उनके आश्रम में भी जा चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि इनने कितनी मेहनत भी की है और अपने मेहनत के द्वारा जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो मैं समझती हूँ कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माने उन्होंने अपने हाथ में ये मुहिम छिड़ी है। हमारे भगवान महावीर को नमन करते हुए जो मैं आज महाराज जी के सामने आई हूँ, मैं कितना मिलना चाह रही थी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं।
पर कभी हाथ में नहीं आए। 3 महीने से ही चल रहा है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे उनसे मिलकर और 500 दिन से ऊपर का उपवास करना, न पानी पिए न अन्न खाए और ऐसी सेहत रखना, वो कोई, ये तो भगवान की दी हुई है कृपा। और आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें कितनी तपस्या की होगी महाराज जी ने। मुझे बड़ी खुशी है। मैं अगर उस स्थिति में होती तो मैं तो कहीं ऐसे बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो बिल्कुल सीधे स्पाइन से बैठे हुए और कोई सल नहीं। मैं तो यही सुन के ही मेरे को इतनी प्यास लगी कि भाई मेरे को कोई पानी पिला दे, तुरंत ही प्यास हुई। अब मैंने कहा कि भैया जो आदमी पानी ही नहीं पी रहा है, कितने दिन में एक दफा? 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एकदम मुंह ही सूख गया सुन के। ये तो एक बहुत बड़ी तपस्या है, हम और आप आसानी से नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए मैं जो ये महाराज जी महिलाओं को कह रहे हैं कि शुरुआत करो वो एक दिन से। हाँ, एक दिन से। और वो एक दिन से अगर आप शुरुआत करोगे तो भले ही 500 तक नहीं पहुंच पाओगे, पर हम अपने सेहत को बनाने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। देखो हमारी दुनिया के अंदर और हम सब लोगों के परिवार के अंदर और आज की दुनिया में हम अपनी सेहत बनाए रखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट और कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारी चीजों के लिए पैसे देते हैं लोग, परंतु एक दफा अपनी सेहत बिगड़ जाती है तो उसको आप कितना भी करोड़ों रुपया दे आओ, वो सेहत को फिर हम सही नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल सही मौके पे हमारे दोनों महाराजगण ने हम लोगों को वो बात बताने का काम किया है जो मैं समझती हूं कि हमने, क्या बोलते हैं महाराज, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हमारा तो शरीर चलता ही रहेगा, हमारा दिल तो पंप करता ही रहेगा, हमारी भूख तो हमें लगती रहेगी, हमारी आंतें और पेट उसको साफ करते ही रहेंगे, उसको समाते ही रहेंगे बॉडी में। परंतु ये बात नहीं है। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो फिर ये जो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया है वो भाइयों बहनों वो नहीं रहेगा। उनने जो कहा है उसके लिए मैं दाद देती हूँ महाराज, मुझे बड़ी मुश्किल होती है परंतु मैं भी चालू कर दूंगी। मैं तो वैसे फलाहार तो होता ही है, परंतु ये वाला जो है ना, जिसमें आपने कहा कि पूरे दिन भूखे रहो और फिर शाम को एक दफ़ा थोड़ा सा खा लो, वो थोड़ा सा, हम लोग तो उपवास के दिन में ये सब बैठी हुई हैं यहाँ, हम लोग तो उपवास का दिन तो खुशी खुशी हम मानते हैं कि उपवास आ गया, पकवान बनेंगे घर में। बताओ ये सब बैठी हुई हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, समा का चावल बनेगा, आलू का रसदार बनेगा, कोटू की पूरी बनेगी। ये तो ये जो रोज अपन नहीं खाते हैं उससे डबल ट्रिपल तो ये उपवास में ही हो जाता है कि नहीं? बताओ। है सब मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, अब आपने जो ये कहा है वो वाकई में उपवास है, जिसमें कोई खाना ही नहीं होगा, शाम तक दिन कैसे कटेगा, यही अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। परंतु महाराज मैंने तो ये कहा है कि आपने जो कहा ये अगर आज अपने पेट में लेके यहाँ से निकलेंगे और अपने जहन में इसको उतार देंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक हेल्थी पॉपुलेशन और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, और आज मैं हमको कह रही हूँ हिंदुस्तान वो ऐसी जगह पे है, ईरान का युद्ध हो रहा है, सब युद्ध हो रहे हैं, पर हिंदुस्तान इधर से टच से मस नहीं हुआ है। सब दूर प्रॉब्लम हो रही है परंतु हिंदुस्तान बीच में खड़ा हुआ है। नॉन अलाइंड का जो मामला है वो चला रहा है। लोग कहते हैं कि विश्व गुरु एक दिन बनने का हमने सबने सपना देखा भी है, और मैं मानती हूँ कि आज वही मोदी जी वो बता रहे थे मुझे कि 9 दिन बिना पानी के उपवास करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम लोग जो उपवास करते हैं हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल मामला होता है, ये आसान नहीं है। और उस समय फिर क्यों, उस समय 24 घंटे काम भी करो। महाराज मैं तो क्या है, आज तो आध्यात्म, योग या आस्था ये सब चीज़ों को तो हम लोगों ने सबकी बात कर ली। आपने हमारे शरीर को कैसे साफ रखना
वो भी आपने हमें बता दी कि हम लोगों को अब साबुन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी आपने बता दिया कि खाली पानी से नहा लो और दातुन भी मत करो। पर मैंने इन लोगों को ये पहले आपसे इसलिए कहलवा दिया कि पहले 500 दिन का उपवास भी कर लो, कि बिना तपस्या की ये स्थिति नहीं बनने वाली है। ये बात तो है। ये बात है। और फिर महाराज बदन की तो सफाई हो गई, मन का क्या? आज मैं बगल में छुरी और मन का हम लोग क्या है कि ये जो दुनिया जो चल रही है, आप लोग कह रहे हो राजी खुशी, राजी खुशी, प्रार्थना करेंगे, ये सब चीज को साफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब मन ही नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? मन में ये चल रहा है कि मेरे को पद कब मिलेगा, मन में ये चल रहा है कि मेरे को आगे, ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया। मन में चल गया कि इसने तो महल बना लिया, मेरा तो वैसे ही झुपड़ियाँ रह गई। मन में रह गया कि भैया इसको तो कभी ना कभी ख़त्म करना है। मन में ये सब बातें हैं, तो फिर सफाई का मतलब क्या है? इसलिए आज तो मैं आप लोग तो हमें वो नुस्खा दे दो जिसमें इस बैलेंस को हम लोग बना के रख सकें। ये बैलेंस बन जाएगा महाराज, जिसमें बदन भी साफ और मन भी साफ, तो वो चीज आपको मिल जाएगी जिसके लिए। देखिए, ये मेरे को कह रहे नीचे बैठ गई, कोई मतलब नहीं, तुम ऊपर ही बैठ लेती। तो मैंने कहा महाराज जी बात ये है कि हमारे में और आप लोगों में बहुत फर्क है। हम सब जो लोग बैठे हैं और ये लोग जो बैठे हैं, इनके बीच में और हम में बहुत फर्क है। इन जैसी तपस्या, इन जैसी मेहनत हम लोगों ने नहीं की है। हम तो रोज के दिनचर्या में लगने वाले लोग हैं, तो हम कैसे उनके लेवल पे बैठ सकते हैं? हम अपने आप को वहां तक ले जाने का काम करें। ये ईश्वर की भक्ति, ये आध्यात्म, ये ताकत जो आप लोग आते हो, महाराज ये नहीं है कि मैं राजी खुशी करने आया सबको। आप जब यहाँ आए हो तो राजी खुशी के साथ साथ आप लोगों को कुछ और दे के भी जा रहे हो। जब आप लोग जैसे हमारे महाराज साहब हैं, आप लोग जैसे लोग आते हो तो वातावरण साफ होता है, और वातावरण साफ होता है तो हमारे शरीर, हमारा मन, ये सब भी कुछ हद तक साफ होता है। मैं तो कह रही हूं कि ये राजी खुशी वाला मामला और चलाओ आप, पर अपना भी देखो, क्योंकि ये वेदर में चलना मैं तो नहीं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं भी अभी आज सुबह प्लेन में आई हूँ, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि सब लोगों को यहाँ जो बैठे सबको मालूम है कि प्लेन में बैठने से मुझे कितना डर लगता है, पर मैंने ये हमारे महाराज साहब की वजह से, क्योंकि मैंने कहा अभी ये तो फिर हाथ से छूट जाएंगे और हमारा बोनस हमको वैसे भी नहीं मिलेगा, तो हमने कहा भैया दोनों को अगर मिलना है तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ो, प्लेन में बैठो, उनका नाम लो, पहुंच जाओ। तो पहुंच गए। और महाराज जी क्या बताऊं मैं आपको, आज सुबह मेरे पास सालासर भगवान का मंगलवार को हमेशा पंडित जी एक तस्वीर भेजते हैं। आज भी तस्वीर आई, तो प्लेन में घबराते घबराते मैं बैठी, तो मैंने, और मैं दिखा भी दूंगी आपको मेरे फ़ोन में, मैंने वहाँ देखा पंडित मांगीलाल जी का, तो मैंने मांगीलाल जी का वो खोला, क्योंकि मैंने कहा सालासर जी के खुद के दर्शन हो जाएंगे तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खोला मैंने, जब खोला तो पहली बार उनकी तस्वीर के नीचे 2 लाइन लिखी हुई थी महाराज, जो वो कभी नहीं भेजते। उनने कहा कि हनुमान जी के हाथ में अपना हाथ दे दो और जिंदगी अपने आप ही संवर जाएगी। ये अब बताओ, मैं डरी हुई, मैं प्लेन में बैठी हुई, हनुमान चालीसा हाथ में, माला दूसरे हाथ में, वो अंग्रेज मेरे पास बैठी, क्या है ये पूछ रही है। मैं कहा ये हमारी पूजा होती है। व्हाट इज पूजा? तो मैंने कहा वो जब आप जो करते हो वो हम भी करते हैं एक हिसाब से, वो पूजा मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं डरती हूँ प्लेन से। तो उसने कहा कि ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी। तो मैंने ये देखने के बाद मैंने कहा तेरे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। और धक्के खाते खाते पहुँच तो गए महाराज, परंतु डर चला गया। जिस डर के साथ हम बैठे थे वो डर चला गया, इसलिए कि हम लोग सब विश्वास करते हैं। हम ईश्वर पे विश्वास, हम हमारे संत महात्मा पे विश्वास। हमें मालूम है
कि हमारे संत महात्मा हमको जो कहेंगे और हमारे संत महात्मा जो हमको आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद की वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हमको आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने हमारी चिंता अपने हाथ में ले ली है। अब वो मेरे साथ कितना भी मजाक करें, मुझे मालूम है उनकी ताकत क्या है। तो ये तो उनका बड़प्पन है और इनके बड़प्पन को मैं बार बार मानती हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि उनकी ताकत भी क्या है। इसलिए आज मैं महाराज इन लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इनको पकड़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा ये फिर निकल जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ। मैंने कहा भैया और लास्ट डे है तो पहुँचना है तो पहुँच जाओ। तो मैंने कहा आ रही हूँ भाई। तो महाराज जी के भी दर्शन हो गए, आपके महाराज जी के भी, स्वामी जी के भी दर्शन हो गए, और साथ में ये 33 करोड़ हमारे देवी देवताएं जो बैठी हैं, इनके भी सबके दर्शन हो गए। तो इनको सबको देख के, और महाराज ये जो देख रहे हो ना आप, जो अपन कहते हैं, आप ही संत महात्मा ने हम लोगों को बताया है कि प्रेम ही सब कुछ है। जहाँ प्रेम होता है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, ये जो प्रेम होता है ना, उठा के लेके चलता है। अपने को उसकी फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से कभी कोई पूछे तुम तो हंसते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा महाराज जी से सीखा है एक, और दूसरा ये सब लोग जो बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार दे दिया है कि हम तो वैसे ही उड़ रहे हैं, हमें तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, आपके दर्शन करने का ये मौका, सबके सामने दर्शन करने का मौका, और महाराज साहब आपको फाइनली मिलने का मौका 2 महीने के बाद, और आपके दर्शन करने का मौका, और ये पवित्र बात जो आपने हम सब के बीच में कही है, इसको हम और आगे ले जाने की बात करेंगे। आपने तो इनको इतने लोगों को बताया है, हम 2-4 लोग जो भी हमको मिलते हैं, हम भी उनको बताते रहेंगे कि भूखे जाओ भैया एक दिन के लिए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो उपवास करोगे तो मन में शांति रहेगी, बदन स्वस्थ रहेगा, और हमारे दोनों महात्माओं की याद रहेगी। आपको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज साहब आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। महाराज जी आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। सब हमारे सब साथ जो महाराज साहब लोग बैठे हैं, हमारे सब वो उधर महाराज जी बैठे हैं, उनको सबको मेरी ओर से मेरे चरण स्पर्श। यहाँ सब महाराज लोग बैठे हैं, उन लोगों को मेरा चरण स्पर्श। और मुझे आप लोग सबके बीच में यहाँ आके आपका प्यार जो मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज देना चाहती हूँ। अब अभी मत जाओ आप महाराज, वेदर अच्छा नहीं है। आओ इधर आओ, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं देख के आ रही हूँ। दोनों मिलकर हनुमान चालीसा गाएंगे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर